जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके उत्तर प्रदेश न्यू होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है अच्छी तरीके से इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य जो है क्या है। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है आदर्श वाक्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन बी यहाँ पे लगा रहे हैं तो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख को क्या कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रमुख को साथियों क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो साथियों क्या हो जाएंगे, तो याद रखेंगे डीजीपी हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है डीजीपी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पीएसी की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा साथियों कि उत्तर प्रदेश में पीएसी की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा 1948 में हुए थे। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है 1948 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस द्वारा 1090 सेवा जो कब शुरू हुई थी। चलिए साथियों बताएंगे यूपी पुलिस द्वारा 1090 सेवा जो ये शुरू कब की गई थी साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन ए हो जाएंगे 2012 में हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि यूपी पुलिस में डीजीपी की नियुक्ति जो है ना साथियों कौन करता है। बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं और 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइए कि यूपी पुलिस में डीजीपी की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है। तो याद रख लीजिएगा राज्य सरकार करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है राज्य सरकार, याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि यूपी पुलिस का सबसे बड़ा यूनिट जो है ना कौन सा है। बताइए साथियों, तो यूपी पुलिस का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा हो जाएंगे। तो याद रखिएगा पीएसी जो है ये यूपी पुलिस का सबसे बड़ा यूनिट है। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे 1863 को होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यूपी पुलिस में आपातकालीन सेवा नंबर जो है साथियों क्या है। बताइएगा यूपी पुलिस में आपातकालीन सेवा नंबर क्या है। तो याद रखिएगा साथियों 112 नंबर है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो सी सही जवाब है 112। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है यूपी महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। बताएंगे साथियों यूपी महिला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे साथियों 1090 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है और प्रश्न है यूपी एंटी रोमियो स्क्वाड्रन की शुरुआत जो है साथियों किसने की है। बताइए यूपी एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत जो है साथियों किसने की है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों ये योगी आदित्यनाथ किए हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है योगी आदित्यनाथ जी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताएंगे साथियों यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब साथियों ऑप्शन सी होगा, लखनऊ में है। ऑप्शन सी लगा रहे तो सही जवाब है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है साथियों और क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस की वेबसाइट कौन सी है। बताइए, तो यूपी पुलिस की वेबसाइट कौन से हो जाएंगे। तो यूपी पुलिस .NIC
.in हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए लगाइएगा यहाँ पे आप सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है यूपी पुलिस में भर्ती का संचालन जो है कौन करता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश न्यू भर्ती होमगार्ड भर्ती के लिए बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे और यहाँ पे आप लोग को जो है डेली क्लास करवाए जाएंगे। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों कि यूपी पुलिस में भर्ती का संचालन जो है ना कौन करता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है साथियों क्या हो जाएंगे, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे सी, PRPB हो जाएंगे। ऑप्शन सी को साथियों सही जवाब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि यूपी के वर्तमान GDP कौन है साथियों। बताइए कि वो यूपी के वर्तमान DGP जो है साथियों कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन सी है, राजीव कृष्ण है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है यूपी पुलिस में थाना किसके अधीन होता है। बताएंगे साथियों कि यूपी पुलिस में थाना जो ये किसके अधीन होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे आप सही जवाब साथियों ऑप्शन सी लगाएंगे, थाना अध्यक्ष के अधीन होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स जो है ना कब बनी थी। तो यूपी पुलिस के जो स्पेशल टास्क फोर्स है ये कब बनी थी। तो आप याद रखिएगा 1998 में बनी थी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 1998 में बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस में अभिसूचना शाखा किससे संबंधित है। बताइएगा यूपी पुलिस में अभिसूचना शाखा किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, खुफिया जानकारी से। याद रखिएगा खुफिया जानकारी से है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि यूपी में साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर है। बताइए कि यूपी में साइबर क्राइम का टोल फ्री नंबर क्या हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो याद रखेंगे यहाँ पर आप लोग का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, 1930 है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है यूपी पुलिस को किस मंत्रालय के तहत जो है रखा गया है। चलिए बताइएगा साथियों यूपी पुलिस को किस मंत्रालय के तहत रखा गया है। तो आप याद रखिएगा इनको रखे गए हैं गृह मंत्रालय के तहत। ऑप्शन यहाँ पर आपका 20 सही जवाब है, गृह मंत्रालय के तहत रखी गई है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यूपी पुलिस में आयुक्त प्रणाली पहली बार जो है कहाँ लागू हुई थी। चलिए बताइए कि यूपी पुलिस में आयुक्त प्रणाली पहली बार कहाँ पे लागू हुई थी। नोएडा में हुई थी, आप याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, नोएडा में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति जो है ना ये किससे लिए गए हैं। बताइए कि यूपी पुलिस द्वारा मिशन शक्ति किससे लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके सही जवाब हो जाएंगे महिलाओं की सुरक्षा से। याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा सही जवाब, महिलाओं की सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यूपी पुलिस का टोल फ्री कंट्रोल रूम नंबर है। तो यूपी पुलिस का जो टोल फ्री कंट्रोल रूम नंबर है ये कौन सा है। तो यहाँ पर आप याद रख लीजिएगा 112 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, 112 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यूपी पुलिस में सिपाही की न्यूनतम शिक्षा है। बताइए तो यूपी पुलिस में जो सिपाही की न्यूनतम शिक्षा है ये तो 12वीं पास है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखेंगे 12वीं पास। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है यूपी पुलिस में IG का फुल फॉर्म क्या है। बताइए तो यूपी पुलिस में IG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब, इंस्पेक्टर जनरल हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपी पुलिस का वर्तमान एंटी टेरर यूनिट है। बताइए यूपी पुलिस का वर्तमान एंटी टेरर यूनिट कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सही जवाब हो जाएंगे ATS। ठीक है, याद रखिएगा ATS होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, ATS होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यूपी पुलिस में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। बताइएगा साथियों यूपी पुलिस में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यूपी पुलिस में सबसे छोटी इकाई हो जाएंगे यहाँ पे बीट। याद रखेंगे बीट हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती कौन कराता है। बताइए साथियों तो यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल भर्ती होता है ये कौन कराता है। तो याद रखेंगे PRBP करवाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए को साथियों सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है और प्रश्न है कि यूपी पुलिस रेडियो मुख्यालय कहाँ है। बताइएगा यूपी पुलिस रेडियो मुख्यालय कहाँ पर है।
तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, लखनऊ में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यूपी पुलिस की आपराधिक शाखा जो है ना यहाँ पर कौन सी है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि यूपी पुलिस की जो है यहाँ पे आपराधिक शाखा कौन सी है। तो यहाँ पर हो जाएंगे सीआईडी। ठीक है, सीआईडी हो जाएंगे, ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा, सीआईडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुलिस सुधार आयोग का गठन कब हुआ था। बताइएगा पुलिस सुधार आयोग का गठन कब हुआ था साथियों। तो याद रखिएगा पुलिस सुधार अधिनियम का जो गठन हुआ था साथियों, ये गठन आपके 1981 में हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1981, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका आता है यूपी पुलिस का ट्रैफिक विंग है। बताइए क्या होगा आपका सही जवाब। तो यूपी पुलिस का जो ट्रैफिक विंग है साथियों, ये हो जाएंगे यातायात पुलिस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यातायात पुलिस होते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यूपी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल है। तो यूपी पुलिस में अगर शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराना है तो क्या हो जाएंगे पोर्टल। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे यूपी सिटीजन पोर्टल हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा, यहाँ पे आप सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि यूपी पुलिस के अंतर्गत कितने जोन होते हैं। बताइए तो यूपी पुलिस के अंतर्गत कितने जोन होते हैं। याद रखिएगा यूपी पुलिस के अंतर्गत कुल 8 जोन होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए साथियों, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके साथियों जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।